गुरु परशुराम और भीष्म पितामह के बीच युद्ध क्यों हुआ और क्या रहा इसका परिणाम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय वंश का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था तथा उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। आज हम आपको भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध का वर्णन करेंगे और साथ ही इस युद्ध का क्या परिणाम रहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भीष्म पितामह का काशी नगरी की राजकुमारी का अपहरण करना। भीष्म राजा शांतनु तथा माँ गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी दूसरी माँ सत्यवती ने अपने पुत्र विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्या को लाने के लिए कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुंचे, जहां अम्बा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वह तीनों ही काशी नगरी की राजकुमारी तथा बहनें थी। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को माँ सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अम्बा ने भीष्म के सामने याचना की कि वह सौबल देश की राजा साल से प्रेम करती है तथा वह भी उससे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत साल को भी पराजित कर दिया था। यह बात सुनकर भीष्म ने अम्बा को राजा साल के पास भेज दिया। अम्बा राजा साल के पास गई और स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। चूंकि भीष्म भरी सभा में राजा साल को परास्त कर राजकुमारी अम्बा को हर कर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अम्बा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा का भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव। निराश होकर अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उसे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा वह भीष्म से बदला लेने के लिए वहाँ से चली गई। परशुराम तथा भीष्म युद्ध। क्रोधित अम्बा भगवान परशुराम के पास गई और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अम्बा की यह व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। चूंकि परशुराम भगवान विष्णु का ही रूप थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सकता था। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत कराया गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ रहे, इसलिए अब वे उनकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।